और अब रुख करेंगे झारखंड की राजधानी रांची का, जहां राजभवन घेराव की तैयारी आदिवासी संगठनों की ओर से की गई है। ईडी की कार्रवाई के विरोध में आदिवासी संगठनों की ओर से राजभवन का घेराव किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इससे पहले साहिबगंज में ईडी की कार्रवाई के विरोध में आदिवासी संगठनों की ओर से साहिबगंज बंद भी बुलाया गया था, जहां पर बड़ी संख्या में जेएमएम के समर्थक और आदिवासी संगठन के लोग नजर आए थे। और आज राजभवन घेराव की जो तैयारी है वो आदिवासी संगठनों की ओर से की गई है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ओर से की गई है। हमारे साथ राजभवन से हमारे सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं, सीधे मदन के पास चलेंगे। मदन, ईडी की कार्रवाई के विरोध में हमने बीते दिनों देखा था कि साहिबगंज में आदिवासी संगठनों की ओर से विरोध जताया गया था और अब आज राजभवन घेराव की तैयारी है, वहां क्या कुछ फिलहाल स्थिति है? बिल्कुल, सबसे पहले नवीन हम आपको एक जानकारी दे दें कि ये जो बंद राजभवन घेराव कॉल किया गया है वो आदिवासी संगठनों के द्वारा किया गया है। जेएमएम की तरफ से ये कॉल नहीं किया गया है, लेकिन जो आदिवासी संगठन के लोग हैं, खास करके जो केंद्रीय सरना समिति के लोग हैं, वो मोराबादी मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन राजभवन के समीप मार्च करते हुए यहाँ आना है, राजभवन का घेराव करना है, तो यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। ये तस्वीरों के माध्यम से देखिए, चारों तरफ जो है बैरिकेटिंग की गई है। हम सबसे पहले धरना स्थल दिखाना चाहते हैं। देखिए, अभी भी कई लोग जो हैं अपनी मांगों को लेकर के धरना दे रहे हैं। वहाँ भी बैरिकेटिंग की गई है, सामने में वहाँ भी फोर्स की तैनाती की गई है। और सबसे मजबूत बैरिकेटिंग अगर कहे तो यहाँ पर किया गया है राजभवन के समीप, और सामने से जो सड़क आती है वहाँ भी बैरिकेटिंग की गई है कि किधर से भी अगर वो घुसने का प्रयास करते हैं तो उन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा। जो भी लोग राजभवन घेराव करने के लिए पहुँचेंगे तो काफ़ी संख्या में सुरक्षा बल जो है यहाँ पर तैनात किए गए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई है, वाटर कैनन की गाड़ियां बुलाई गई है, तमाम वो व्यवस्था जो की गई है ताकि जो लोग घेराव करने के लिए पहुंचे तो उन्हें रोका जा सके। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। तो हम कह सकते हैं कि जो आदिवासी संगठन के लोग हैं वो मोराबादी मैदान में ज़रूर इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन कहां तक उन्हें आने दिया जाता है, इस बैरिकेटिंग तक पहुंचने दिया जाता है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो मांगे हैं, जिस चीज़ को लेकर के वो लोग विरोध कर रहे हैं, जो मार्च कर रहे हैं राजभवन का, उसके पीछे की वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का जो 8वां समन मिला है और जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक समय दिया है कि पूछताछ के लिए आप मेरे आवास पर आए। 20 जनवरी का दोपहर का जो वक्त तय किया गया है, इसके विरोध में आदिवासी संगठन के द्वारा जो है यह राजभवन मार्च बुलाया गया है। दरअसल तमाम जो संगठन के लोग हैं उनका कहना है कि बीजेपी शासित प्रदेशों में ईडी जो है कार्रवाई नहीं करती है। क्या वो सभी दूध के धुले हुए हैं? गैर बीजेपी शासित प्रदेश के नेताओं को, पार्टियों को परेशान करने की कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बार बार समन देकर जो है परेशान करने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे में हम सभी अब चुप नहीं बैठेंगे, ईडी की हर एक गतिविधि पर नज़र रखेंगे। आज विरोध में ज़रूर विरोध मार्च निकाला जा रहा है, लेकिन कल भी हमारे संगठन के लोग ईडी की कार्रवाई पर नज़र रखेंगे। अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो फिर हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, उग्र प्रदर्शन होगा, सड़क पर होंगे, आंदोलन होगा। तो ये बातें जो है केंद्रीय सरना समिति के जो अध्यक्ष हैं अजय तिर्की, उन्होंने कहा है कि हम सभी काफ़ी बर्दाश्त कर चुके हैं ईडी के इस रवैये को, क्योंकि मुख्यमंत्री 8 घंटे तक ईडी के सवालों का जवाब उनके कार्यालय में जाकर दे चुके, फिर उसके बाद भी उन्हें संतुष्टि नहीं होती। हमारे मुख्यमंत्री काफ़ी शांत स्वभाव के लोग हैं, लेकिन फिर भी उन्हें परेशान करने की जो साजिश रची जा रही है, बीजेपी के इशारे पर जो यह खेल चल रहा है, उसे हम लोग बेनकाब करना चाहते हैं और ईडी का विरोध करते हैं कि ईडी का कार्रवाई सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में नहीं बल्कि गैर बीजेपी शासित प्रदेशों में ही क्यों हो रहा है, क्यों सिर्फ एक ही व्यक्ति को बार बार समन दिया जा रहा है। ये तमाम आरोप जो है केंद्रीय सरना समिति के जो अध्यक्ष हैं अजय तिर्की, वो लगा रहे हैं और उन्हीं के आह्वान पर जो है आज ये मार्च बुलाया गया है, राजभवन घेराव का जो एक तरह से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो अब धीरे धीरे लोग जो है मोराबादी मैदान में इकट्ठा होने लगे हैं, लेकिन ये तस्वीर हम आपको राजभवन के समीप से दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। काफ़ी संख्या में सुरक्षा, किस तरह से कहाँ तक वो लोग पहुँच पाते हैं ये भी हम तस्वीर आपको ज़रूर दिखाएंगे। इस तरीके से राजभवन मार्च किया जाता है और कितना विरोध आज जता पाती है केंद्रीय सरना समिति, इसके अलावा कौन कौन से संगठन के लोग जुड़ते हैं
ये देखना भी दिलचस्प होगा। मदन, एक चीज हम आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी की जो कार्रवाई है और जिस तरीके से समन पे समन भेजे जा रहे हैं, ये राज्य में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और आपने जिक्र किया कि तमाम तरह की जो सियासी बयानबाजी है वो भी देखने को मिल रही है, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें। लेकिन अब जो ये विरोध का दौर शुरू हुआ है बीते दिनों साहिबगंज में और आज राजधानी रांची में, इस विरोध को आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, इसे पॉलिटिकल भी कहा जा सकता है और एक समर्थन भी कहा जा सकता है। जेएमएम का जो विरोध था वो उसे हम पॉलिटिकल कहते हैं, क्योंकि जेएमएम भी एक राजनीतिक दल है। वो अपने नेता के खिलाफ में जो कार्रवाई चल रहा है उसके विरोध में उन्होंने बंद बुलाया था। लेकिन आज जो बंद यानी राजभवन मार्च बुलाया गया है, ये समर्थन में कहा जा सकता है। आदिवासी संगठन जो विभिन्न हैं उनके द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में ये राजभवन मार्च बुलाया गया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करने की कोशिश हो रही है, जिसके खिलाफ हम सभी जो है सड़क पर उतरे हैं। अभी तो हम शांतिपूर्ण तरीके से उतरे हैं, अगर ईडी कोई कार्रवाई करती है तो फिर हम उग्र आंदोलन भी करेंगे और इसका जो है नतीजा ईडी के अधिकारियों को भुगतना होगा। ईडी के अधिकारियों को ये भी समझना होगा कि राज्य में अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो इसके जिम्मेदार जो हैं वो होंगे। हालांकि ईडी की तरफ से लगातार मुख्य सचिव को, डीजीपी को और डीसी को, एसएसपी को पत्र लिख दिया गया है। मुख्यमंत्री को भी जब 8वां समन भेजा गया था तो उसमें भी जिक्र किया गया था कि राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो अब देखना होगा कि ये जो आदिवासी संगठनों के द्वारा ये लगातार आरोप लग रहा है कि ईडी जानबूझकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान कर रहा है और उन्हें जो है एक आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करके उन्हें जो है जेल भेजने की जो साजिश रची जा रही है, इसके खिलाफ हम सभी सड़क पर हैं। और अगर कोई कार्रवाई होती है तो उग्र आंदोलन के लिए भी वो लोग सड़क पर जरूर उतरेंगे। बिल्कुल, आदिवासी संगठनों की ओर से उग्र आंदोलन की भी बात कही गई है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मदन, और जैसे ही कोई अपडेट होगा हम फिर से आपका रुख करेंगे। तो आदिवासी संगठनों की ओर से राजभवन घेराव की तैयारी की गई है। हालांकि इस घेराव से पहले हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तमाम तरह के जो सुरक्षा के उपाय हैं वो किए गए हैं, बैरिकेटिंग की गई है ताकि किसी भी तरह की असहज स्थिति ना बने। इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से भी व्यापक तैयारी की गई है। फिलहाल इस पूरे राजभवन मार्च पर हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट होगा हम आपका फिर से रुख करेंगे और अपने दर्शकों को तमाम जानकारियां देंगे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।